उदित नारायण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक गाना जो शुभांशु लगातार गुनगुना रहे थे, यूं ही चला चल रानी, सुनते हुए गए हैं ये गाना। उदित जी, आपसे पहला रिएक्शन, क्योंकि आपका ही ये गाना जो गुनगुना रहे हैं और ऐसे मौके पर जिसको हम ऐतिहासिक लम्हा कह रहे हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे शुभांशु शुक्ला जी और उनके साथ 4 पायलट भी हैं और वो अंतरिक्ष की यात्रा पे निकले हैं और मेरे गाने को लेके निकले हैं कि यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी समय पहिया। तो क्या खूबसूरत गाना उन्होंने चूज किया है और गाने का बोल जैसा है कि यूं ही चलते रहो और अपने काम जो लक्ष्य है उसको पार करते रहें और हिंदुस्तान भारत के नाम को ऊंचा बनाते रहें। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबों के साथ। और फ्लोरिडा से आज ये उड़ान भरी है उन्होंने। और उदित जी, आपके कंठ से फूटे हुए शब्द वो गुनगुनाते हुए गए और आपके मुख से एक बार फिर हम वो गीत ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता है। हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे। यूं ही चला चल रही, 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 समय गाड़ी ये पहिया, भूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रम तुम तानन रत तुम तानन, रम तुम तानन रत तुम तानन, रम तुम तानन रत तुम तानन भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उदित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि यूं ही चला चल रही, यही कहते हुए, यही सोचते हुए, यही गुनगुनाते हुए, यही सुनते हुए शुभांशु आगे बढ़े हैं। और इसलिए ये बहुत खास हो जाता है लम्हा, क्योंकि एक ऐतिहासिक पल जो है उसका गवाह इस वक्त पूरा विश्व जो है वो बना हुआ है। और क्या अगर हम इस गीत की बात करें, स्वदेश फिल्म के इस गीत की, कि इसके लिरिक्स बहुत ही खूबसूरत हैं, गाया बहुत खूबसूरत है और यही वजह है कि इस तरह के गाने अमर होते हैं। और शुभांशु जैसे बेहतरीन दिमाग वाले शख्स जब उसके भीतर थे, फॉल्कन 9 स्पेसक्राफ्ट के भीतर थे, तो उनके मुख से यही गाना या वो इसी गाने को सुन रहे थे। बहुत खूबसूरत गीत। और हमने अभी उदित नारायण जी की आवाज़ में उनके मुख से हमने ये गीत सुना, भी बड़ा सुंदर गीत। तो शुभांशु ने पूरे देश को इस तरह के गीतों को गाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि 1975 का सिलसिला सैंक्शन भी भारत देखता है, लेकिन निरंतर हम काम करते रहते हैं और भारत में काम करते रहते हैं। और हम आज उस स्थिति में हैं कि हम अब खुद हमारे जो दूसरे साथी हैं, पहले राकेश शर्मा और उसके बाद से अब शुभांशु, वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं और उसके बाद से हमारी निगाहें कहाँ पर, हमारी निगाहें गगनयान की तरफ है। अब हम अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाएंगे, उनको एक्सप्लोर करवाएंगे और साथ साथ में जो 7 इंपॉर्टेंट अनुसंधान करने वाले हैं, ये अनुसंधान मानव शरीर पर होने वाले हैं। मानव शरीर क्या क्या कमजोरियां झेलता है अंतरिक्ष में, क्योंकि मसल आपने सुनीता विलियम जब लौटे थे उनको कमजोरी हो गई थी, तो वो कमजोरी क्यों होती है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे। फिर कुछ जैसे वाटर बियर भी बताया जा रहा है कि इस तरह के कुछ जीव जंतुओं को भी ले जाया जाएगा, एक्सपेरिमेंट वहां पर होगा। खेती, कुछ बीज लेकर जाएंगे वहां पर, उन बीजों को देखा जाएगा, उन पर भी एक्सपेरिमेंट होगा। तो कुल मिलाकर उनका जो समय है, जो वहां 14 दिन बिताएंगे, अनुसंधान ही अनुसंधान उनको करने हैं। बिल्कुल। और 7 जो प्रयोग आप बता रहे हैं राजीव, वो भी बहुत दिलचस्प हैं, गगनयान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो 2-3 चीजें, क्योंकि वहां पर रहना और फिर वहां से वापस आना, आपने सुनीता विलियम्स का उदाहरण दिया, वहां जिम भी रखा होता है अंतरिक्ष के, जिस लैब की बात कर रही हूँ, आईएस जहां पर जाना है, वहां पे आपको 2 घंटे, ये जो जितने हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं उन्हें जिम भी करना होगा, क्योंकि वो मसल बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कुछ दिन पहले मनाया है। शुभांशु वहां पर योग भी करने वाले जानकारी मिली, योगाभ्यास करेंगे। बिल्कुल, राकेश शर्मा ने भी योगाभ्यास किया था और उसके बाद उनसे पूछा गया कि कैसा लग रहा है आपको हिंदुस्तान, वहां से नीचे कैसा दिखता है हिंदुस्तान, तो कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और भारतीय सांस्कृतिक झलक भी दिखेगी, वो स्टूडेंट से भी संवाद करेंगे, ऐसी जानकारी है। योगाभ्यास भी करेंगे और कुछ टॉयज भी लेकर गए, वो भी वहां से दिखाए जाएंगे। तो कुल मिला के कुछ भारतीय संस्कृति भी देखने को मिलेगी। मिट्टी की महक जो है वो नजर आने लग गई है, क्योंकि जैसे उन्होंने पहला संदेश जो दिया, वो तिरंगा बता रहे हैं कि देखिए हमने अपने कंधे पर तिरंगा रखा हुआ है और ये दिखा रहा है कि मैं अभी भी आपके साथ ही हूं।
तो ये संदेश उनका दिखाता है कि मिट्टी की कैसी खुशबू है। उनसे कई पत्रकार कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि आप जा रहे हैं तो आप क्या क्या लेकर जाएंगे, संस्कृति की बात आप कर रहे हैं, गाजर के हलवे, मूंग के हलवे, कई ऐसी बात उन्होंने कही है जो बहुत जुड़ाव पैदा करता है। बिल्कुल, वहाँ पर चूंकि खाना भी थोड़ा अलग तरह का होगा, क्योंकि 14 दिनों का सफर आसान रहने वाला नहीं इंसानी शरीर के लिए, क्योंकि हम पृथ्वी के लिए बने हुए हैं और पृथ्वी पर अलग तरह का जीवन होता है। यहाँ पर हम हमारा जो शरीर में जो तत्व विद्यमान है वो पृथ्वी के अनुकूल बने हुए हैं, लेकिन अंतरिक्ष में इन्हीं तत्वों को लेकर आना, कितनी संभावनाएं इन्हीं तत्वों की वहाँ पर जीवन की, तो उसी की खोज के लिए निकल पड़े हैं। इसी की खोज पर राकेश शर्मा भी निकले। अंतरिक्ष की उनकी उड़ान 1984 में उन्होंने भरी और सोयूज 11 उस जो है मिशन का नाम था। और उसके बाद से अब एक लंबा अरसा 41 साल के बाद साल 2025 में वो क्षण आते हैं कि भारत अपने एक बार फिर से नई कामयाबी, भारत के साथ कंपटीशन करते हुए बगल वाले बहुत सारे देश हैं, लेकिन वो एक तरफ आतंक में बहुत आगे हैं और हम टेक्नोलॉजी में, हम साइंस में, हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे, हम सैटेलाइट बहुत कम कीमत पर जो है भेज रहे हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देख रहे हैं और हमारे साथ सुरेंद्र पाल जी लगातार बने हुए हैं, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं। जो है सुरेंद्र जी, गगनयान मिशन की बात हो रही है कि ये जो मिशन है वो गगनयान मिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कैसे ये मिशन इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या रेलेवेंस है गगनयान मिशन के लिए? देखिए, जो एक्सपीरियंस इसमें होगा, पहले तो एस्ट्रोनॉट्स का, उसका दूसरा एक्सपीरियंस होगा मिशन ऑपरेशंस का, कि मिशन ऑपरेशन कैसे करते हैं। हमारे मिशन को जो वहाँ पर एक्सपीरियंस लेने के लिए जो मिशन ऑपरेटर्स हैं वो भी गए हैं। और इस टोटल जो लॉन्च टाइम में हमारी मेडिकल टीम भी वहाँ गई है। वो चेक करेगी कि क्या क्या होना चाहिए, हम एक ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। यद्यपि हमने सब कुछ क्रिएट कर रखा है, साथ में हमारे लॉन्चिंग स्टेशन के लोग भी वहाँ पर गए हैं। जैसा मुझे मालूम पड़ा है, एक इसरो की काफ़ी बड़ी टीम वहाँ गई है, तो इस सब चीज़ों को देखेंगी और जो कुछ है हमने प्लान किया है उसमें थोड़ा सा ट्वीटिंग करना होगा, वो सब करेंगे। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, बच्चों को देखकर मुझे याद आया कि ये जो मिशन है ग्रुप कैप्टन शुक्ला का, ये बच्चों में प्रेरणा देगा। मैं सोचता हूँ ये इसका जो आउटकम है, सबसे ज़्यादा बड़ा आउटकम यही है कि आने वाली जनरेशन अंतरिक्ष में काम करने के लिए उत्साहित होगी और ये उनको प्रेरणा देगा और हमारे देश के लिए गौरवान्वित उनको महसूस करवाएगा। क्या बात है, बिल्कुल सर। सर, अभी यहाँ जिक्र चल रहा था कि वो क्या क्या खाने में पसंद करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्पेस में क्या क्या खाया जा सकता है। सर, आपके पास मैं लौटूंगा, लेकिन इस बीच में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो संवाद भी जब इंदिरा गांधी का संवाद राकेश शर्मा के साथ हुआ था, वो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। Years, because of the support and personal indulgence of Prime Minister Modi, have not only added to our resource pool but have also hugely enhanced the self-confidence of our space experts and space explorers. And that's the reason, as you saw today, the most crucial part even in this mission is going to be played by Subhashu Shukla. There are about seven classes of experiments which is going to be conducted by him. They're going to have bearing on all the space missions across the world for several years to come. What does this mean for India? I think this is true acknowledgement and true acceptance by the rest of the world of the Indian talent, Indian potential. But I think what is more important is to realize that we never lagged in talent. You recall those pictures of Sarabhai carrying some of his saman on the carriage of a bicycle. तो फिलहाल आपने सुना कि ये किस तरह देश जो है आगे बढ़ रहा है और ये विदेश को समझ आता है। यहाँ का जो टैलेंट है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, ये एक संदेश है। हमें बहुत रोकने की कोशिश हुई, लेकिन एक बार अगर भारतवासियों ने ठान लिया तो कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आती हैं।